फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी। इस देश का है तू ही बानी, तलवार उठा ताकत बन जा। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू। जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने। पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है। कायद का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबाए महाजिर कौम, बानी व कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई। इस वीडियो ब्रीफिंग में मेरे साथ मौजूद डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई, रुकन राब्ता कमेटी सफ़ियान यूसुफ भाई। और इस वीडियो ब्रीफिंग को जहाँ जहाँ देखा और सुना जा रहा है, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो ब्रीफिंग इंतहाई अहम है और हमने माजी के हवाले से और मौजूदा हालात के तनाजुर में और आने वाले मुस्तक़बिल के हवाले से अपने नुकात बयान करने हैं और आपके सामने हक़ाइक़ को बयान करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भाई गुज़िश्ता 40 बरसों से ज़ायद अरसे से हमें बताते रहें
पूरी कौम को, तमाम कारकुनान को, आवाम को कि एजेंसीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं और वो किस किस तरीक़े से और किन किन अफराद के ज़रिए उन्होंने अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़, MKM के ख़िलाफ़ और महाजिर आवाम के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें की हैं और उसमें किन किन साजिशी किरदारों को उन्होंने टास्क्स दिए। और वक्त के साथ साथ अल्ताफ़ भाई की तमाम कही हुई बातें सच साबित होती रहीं और हम ये समझते हैं कि अल्ताफ़ भाई ने जो बातें कही हैं, जो हक़ाइक़ बयान किए हैं और जिन बातों की निशानदही की है, आने वाले वक्त में भी अल्ताफ़ भाई की वो तमाम बातें हम और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि वो भी सच साबित होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से अल्ताफ़ भाई की जानिब से, पूरी राब्ता कमेटी की जानिब से उन तमाम साथियों को, बिलखुसूस UK के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम कारकुनान, इसी तरीक़े से ओवरसीज़ के जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मशरिक़ वस्ता, जापान, तुर्की, बेल्जियम, गर्ज़े के तमाम ओवरसीज़ ममालिक के ज़िम्मेदारान और कारकुनान और पाकिस्तान में बिलखुसूस तमाम वफ़ा परस्त जिन्होंने अल्ताफ़ भाई की 65वीं सालगिरह की तक़रीबात इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कलेक्टिव कैपेसिटी में या ग्रुप की कैपेसिटी में उन्होंने उनको मनाया। उसमें अल्ताफ़ भाई की तरफ से, पूरी राब्ता कमेटी की तरफ से एक एक ज़िम्मेदार, एक एक कारकुन, एक एक वफ़ा परस्त, उनको खिराज तहसीन, सलाम तहसीन है कि उन्होंने इन तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम जबर और जुल्म के बावजूद, तमाम रियासती बर्बरियत के बावजूद उन्होंने तारीख़ी प्रोग्राम लंदन में, यहाँ पर और पूरी दुनिया में जो तकरीबात हुई, जो सदक़ात दिए गए, जो परिंदे आज़ाद किए गए, जो दुआएं दी गईं, जो केक काटे गए, उन पे एक एक वफ़ा परस्त को अल्ताफ़ भाई की तरफ से सलाम तहसीन और खराज तहसीन। और ये ज़िंदा कौमों की निशानी होती है कि वो अपने क़ायद से कितनी वालेहाना मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। और पूरी दुनिया में वफ़ा परस्तों ने पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को दिखाया कि आप और हम अपने क़ायद को कितना चाहते हैं और कितना सराहते हैं। एक दफ़ा फिर बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर और जहाँ जहाँ ये तकरीबात हुई, एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से क़ायद तहरीक अल्ताफ़ भाई की जानिब से खिराज तहसीन और सलाम तहसीन। वफ़ा परस्तों, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों, आप हम सब देख रहे हैं, अल्ताफ़ भाई हमें बारहा बता रहे हैं, हमें अल्ताफ़ भाई अपने वीडियो ब्रीफिंग्स के ज़रिए, जो वीडियो पैगामात हैं उनके ज़रिए, अपने जो लेक्चर्स हैं उनके ज़रिए, अपने जो ऑडियो खिताबात हैं उनके ज़रिए और जो प्रेस रिलीज़ हैं अल्ताफ़ भाई की जानिब से, उनके बयान और जो सोशल मीडिया पे ट्विटर है अकाउंट अल्ताफ़ भाई का, उसके ज़रिए हमें बता रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं, हमें वार्न कर रहे हैं और उसका हल और सलूशन भी बता रहे हैं। अब ये इस्टेब्लिशमेंट, ISI, फ़ौज, इस नई हुकूमत को जो ये लेके आई है फ़ौज, उसके बाद
मज़ीद साजिशें तैयार कर रहे हैं ये। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्ताफ़ भाई की क़यादत में हम और आप सब देखेंगे कि क्योंकि अल्ताफ़ भाई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद और नुसरत हासिल है। जिस तरह माजी में इनकी तमाम साजिशें नाकाम हुई हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को हमेशा की तरह सुरखरू रखेगा इंशाअल्लाह। ये टोले और टोलियाँ, कई टोले और टोलियाँ ये इस्टेब्लिशमेंट ISI और फ़ौज वजूद में लेके आई। हम यहाँ पर दोबारा उन बातों का उनको दिखाएंगे, बताएंगे, रिकॉर्ड में लाने के लिए, तारीख़ के रिकॉर्ड में लाने के लिए। उससे कबल के हम वो वीडियोस दिखाएं और आप वफ़ा परस्तों को हम अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। एक इंतहाई अहम ऐलान भी मैं इस वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए करना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में जल्द इंशाअल्लाह क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई कौम से ख़िताब करेंगे। इंतहाई अहम और तारीख़ी ख़िताब होगा। उसका ऐलान राब्ता कमेटी की जानिब से, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट की जानिब से और शोबा नशो शात की जानिब से वो जारी कर दिया जाएगा कि किस दिन और किस वक्त है। इंतहाई अहम और तारीख़ी ख़िताब होगा अल्ताफ़ भाई का। उसको ज़रूर हमने देखना है और सुनना है और समझना है। अब इस वीडियो ब्रीफिंग के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि ये ISI और फ़ौज इस नई हुकूमत को लेके आई है और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किरदार उसने उन अफराद को तफवीज़ किए, इन टोले और टोलियों के अफराद को। और मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि एक तस्वीर है कि आज महाजिर अवाम किस मुश्किल में है कि नौकरियां नहीं मिल पा रही, सख्त माशी हालात हैं, छापे गिरफ्तारियां हैं इस रेंजर्स की, और ये बेगैरत टोले और टोलियां किस तरह यशियां कर रहे हैं। सिर्फ ये तस्वीर एक दिखाएं, उसकी झलक, उसके बाद फिर हम इस वीडियो ब्रीफिंग को जारी रखेंगे कि ये आमिर खान और ख्वाजा इज़हार और फैसल सब्ज़वारी ये किस्से कहानियों में इस तरह की जो अय्याशियाँ देखने को मिलती हैं। ये देखें आप, ये बेगैरत बैठ के अय्याशियाँ कर रहे हैं और इसकी सेटिंग देखें आप। ये देखें आप कि कितने इसकी कीमत देखें, इनकी अय्याशियाँ देखें। ये मज़े कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ये ट्रेलर है और इनके ये जो खाने पीने की अय्याशियाँ वो अलग हैं। और ये बेगैरत बैठा हुआ है एक, जिसने बोला कि मैं महाजिर नहीं हूँ। मैं सबसे पहले इंजीनियर साथियों से कहूँगा कि वो वीडियो दिखाएं आमिर खान की, जिसमें उसने एडमिट किया है कि वो ISI के लिए काम कर रहा था, उसको ISI ने काम पे लगाया था। जो उसने शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते वक्त इस बात को पूरी दुनिया के सामने एडमिट किया है। तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जनापुर लेके आया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर और मकसद क्या था? तो आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको ये आपने इंटरव्यू देखा, ये एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा था, चूँकि वीडियो ब्रीफिंग में हम इस इंटरव्यू को पूरे तफसील के साथ नहीं दिखा सकते। ये हमारे पास मौजूद है। जिन साथियों को, जिन वफा परस्तों को ये इंटरव्यू चाहिए होगा जो आमिर खान ने, इस गद्दार ने
जो शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये दिखाना और बताना मकसूद है कि इन साजिशों को जहां हम समझ रहे हैं वहां हमें उसका तोड़ भी करना है कि आइंदा, जिस तरह अल्ताफ़ भाई हमें बता रहे हैं कि आइंदा ये क्या साजिशें करेंगे या कर सकते हैं या कर सकने की कोशिश कर सकते हैं, तो अल्ताफ़ भाई की क़यादत में हमें अपने इत्तेहाद से, मिसाली इत्तेहाद से इसको हमेशा की तरह इंशाअल्लाह नाकाम बनाना है। ये है वो आमिर खान। अभी आपने मीडिया पर, ये सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही है, ये मीडिया की बात हो रही है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि यही आमिर खान, ये सिर्फ एक छोटा सा एक हिस्सा है कि 200 अरब रुपए का घपला किया है इस शख्स ने, और 200 अरब रुपए इसने ट्रांसफ़र किए हैं जिस पे अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके गिरफ्तार ना होने का मतलब साफ साफ ये है कि उस 200 अरब में से कट आईएसआई को, फ़ौज को, रेंजर्स को और दीगर इदारों को और अफराद को दिया गया है, जभी अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है उसकी वाटर बोर्ड की, कि गुलशन मेमार, सिर्फ गुलशन मेमार और सिर्फ वाटर बोर्ड 70 करोड़ रुपए इस आमिर खान ने, इसका जो सुहेल बाबू है और वहाँ का गुलशन मेमार का जो अब्दुल रशीद बरकाती है, सिर्फ 70 करोड़ से ज़ायद तो गुलशन मेमार और वाटर बोर्ड का खा के बैठे हैं, जिसमें इसका भाई आज़म खान भी शामिल है। तो ये एक छोटे से इलाके का, कराची के सिर्फ एक इदारे का केस है जो ये खा के बैठा और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये उसका सरमाया कहाँ कहाँ मुंतकिल हुआ है वो आने वाली वीडियो ब्रीफिंग्स में हम तफसील से बताएंगे। सिर्फ यहाँ बताना मकसूद था कि ये अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो ये जो आपको वीडियो क्लिप दिखाई उसकी वजह ये है कि इस आईएसआई का, फ़ौज का, रेंजर्स का इसके ऊपर हाथ है। अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले वफा परस्त वहाँ कराची में या सिंध के शहरी इलाक़ों में अल्ताफ़ भाई का नाम लेते हैं, चौकिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करता है साथी, तो ये एजेंसियां मुतहर्रिक हो जाती हैं और साथी को घर के दरवाजे तोड़कर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उठा कर ले जाती हैं और गायब कर देती हैं। मावरा अदालत शहादत हो जाती है या जेलों में भेज दिया जाता है। मगर ये लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। हाँ, गिरफ्तार हो रहे हैं जितने चाइना कटिंग वाले हैं, जितने बत्ताखोरी में मुलव्विस हैं, जो भादराबाद टोले में गए या उससे पहले पीआईबी टोले में गए या उससे पहले पीएसपी टोले में गए, कमालू टोले में, उन लोगों को गिरफ्तार करके ये एजेंसियां नथी कर रही हैं और नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही हैं और झूठे इल्ज़ामात लगा रही हैं, झूठे केसेस लगा रही हैं, बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इन अफराद का ताल्लुक़ अल्ताफ़ भाई या अल्ताफ़ भाई की एमक्यूएम से है, जबकि अल्ताफ़ भाई और एमक्यूएम इन तमाम अफराद को, ये चाइना कटिंग मास्टर्स, ये कमालू कुत्ता हो, अनीस कायम खानी हो, वसीम आफ्ताब हो, सगीर हो, रज़ा हो या दीगर जितने बैठे हैं वहाँ पर, और इस तरह भादराबाद में जो बैठे हुए हैं, शकील उमर हो जो कमालू कुत्ते के साथ है, या इधर बैठे हुए हों भादराबाद में, इन्होंने जो चाइना कटिंग की है, बत्ताखोरी की,
अबे तुम्हारे कैंप में जब बैठाया है आईएसआई ने या फौज ने, तो तुम ऑन भी करो ना उनको। पूरी दुनिया जानती है कि ये भत्ताखोर और चाइना कटिंग ये अफराद तुम्हारे साथ मौजूद हैं, तुम्हारे कैंप में मौजूद हैं, तुम्हारे साथ उनकी तस्वीर मौजूद हैं। उस पर हम वीडियो ब्रीफिंग करेंगे और उन अफराद के चेहरे भी दिखाएंगे तुम्हारे साथ जो खड़े हुए हैं, जिनको तुम गिरफ्तार करके ये आईएसआई और रेंजर्स ये नाकाम कोशिश कर रही है। पूरा शहर जानता है, पूरी आवाम जानते हैं कि ये अफराद किसके हैं, और ये खुद गिरफ्तार करवा रहे हैं बेगैरत उन लोगों को, क्योंकि उनसे तो पैसे ले लिए इन्होंने और वो पैसे लेके इन्होंने मुंतकिल कर दिए, अपने कारोबार में लगा दिए। इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह तुमने उनको फेंक दिया, उन तमाम अफराद को। जो भत्ता रेंजर्स को पहुंचना था वो रेंजर्स को पहुंच गया, जो कट आमिर खान को पहुंचना था वो आमिर खान को पहुंच गया, जो कट जो है कमालू कुत्ते को पहुंचना था वो उसको पहुंच गया, अनीस को पहुंच गया, वसीम आफ्ताब को पहुंच गया। और जो कट तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो ईस्ट का, अभी ईस्ट वाले को अभी गिरफ्तार किया है, उसके कोरंगी के इसके कोऑर्डिनेटर को, नैयर रजा के कोऑर्डिनेटर को, सिकंदर नामी। अबे तो तुम कमा रहे हो तो तुम भुगतो ना बैठ के। और जो अफराद जिनको तुमने बड़े दावे करके शमूलियत का कहा था और बड़ी तुमने एश्योरेंसेस दी थी उनको, और जो तुमने कहा था कि हमारी सेटिंग हो गई है, तो फिर जाओ ना तुम उनको बचाओ भी ना। तुम तो क्लेम भी नहीं कर रहे कि हमारा कारकुन है या हमारा जिम्मेदार है, बेगैर तो तुमने चाइना कटिंग की है, तुमने भत्ताखोरी की है, तुमने बदमाशियां की हैं, तो तुम भुगतो बैठ के। और पूरी दुनिया जानती है, ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, इससे कहलवाया जाता रहे, रेंजर्स आईएसआई कुछ भी कहलवाती रहे, पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग कौन है, इनका ताल्लुक़ किससे है। क्या ख्वाजा इजहार ने और उसके भाई ने क्या चाइना कटिंग नहीं की है नॉर्थ कराची में, सरजानी टाउन में? क्या उसके ऊपर केसेस नहीं है? अब तुम्हारे हवारी और तुम्हारे मवाली जब गिरफ्तार हों या तुम उनको गिरफ्तार करवाओ, तो वो भाई इधर क्यों लेके आ रहे हो तुम? अल्ताफ भाई का और एमकेएम का, एमकेएम सिर्फ है ही अल्ताफ भाई की, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हारे साथ उनकी मीटिंगें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, तुम्हारे साथ उनकी तस्वीर रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और बाज़ अगर किसी को करे जितना होता है सहाफ़ी को, तो वो बता भी देता है कि इसका ताल्लुक़ ख्वाजा इजहार से, इसका ताल्लुक़ अनीस क़ाइम ख़ानी से, या वसीम आफ्ताब से, या शकील उमर से। तो तुम ऑन करो ना बेगैर तो। और हमें ये पता है, पूरे कराची को पता है, सिंध के शहरी इलाकों को पता है, पूरी आवाम को पता है, तमाम वफा परस्तों को पता है कि तुमने पूरी लिस्टें प्रोवाइड की हैं इनको, और तुमसे मांगे हैं मज़ीद अफराद, और तुम वो मज़ीद अफराद इनको दोगे बेगैर तो तुम जो बड़े दावे करके आए थे शुरू में जब तुमको लॉन्च किया गया था, मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस कमालू कुत्ते की वो वीडियो दिखाइएगा जिस बेगैरत ने बड़ा ज़मीन पे खुदा बन रहा था, नाउज़ुबिल्लाह। ये हमने पहले दिन से ये बात की है, फौज नाम पर सियासत नहीं करना चाहता, और हम क्यों अपने आप को कॉन्फाइन करें। हम अल्ताफ हुसैन के बुत को गिराने आए थे, हम अल्ताफ हुसैन की एमकेएम को नेस्तो नाबूद करने आए थे। आपने देखा ये नेस्तो नाबूद करने आया था, ये कुत्ते की औलाद। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। अभी तेरे साथ जो तेरे बाएं तरफ बैठा था ना, अनीस क़ाइम ख़ानी, 250 अफराद से ज़िंदा अफराद बल्दिया फैक्ट्री में जलाए गए और मारे गए। तुमने तो भत्ता दे दिया था, बड़ी एश्योरेंसेस के बाद तुम्हें लाया गया, तुमने बड़े भरम कराए ना। अब सारे तुम्हारे भरम निकल रहे हैं अभी रेंजर्स और ये ऐसा ही तुम्हें दिखाएगी कि जहाँ तुम दे रहे हो ना अपने हवारी और मवाली उठा के इनको, उसके बाद तुम लोगों का नंबर भी आएगा ना। तुम क्या समझ रहे हो, तुमने जो पैसे कमाए
और तुमने जो अपना सरमाया बैरून ममालिक मुंतकिल किया और जो तुमने जो बिजनेसेस किए, तुम्हारा नंबर भी तो आएगा ना। तुमने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ तुमने बद्दुआएं कमाई हैं बेगैर तो। और बड़े दावे किए थे तुमने, और 25 जुलाई के इंतखाबात में अवाम ने तुम्हारे मोहर लगाई है, लानतों की मोहर लगाई तुम्हारे चेहरों पर बेगैर तो। ये बड़ा बना फिरता है वसीम अख्तर और ये सारे ये चेयरमैन तुम्हारे सेंट्रल का जो है रेहान हाशमी। तू भी रेहान हाशमी मुलाकातें कर रहा है ना, पीटीआई से सेटिंगें मार रहा है ना तू। तुम्हारा नैयर रजा है, तुम्हारा वेस्ट का जो इजहार है, ये तुम्हारे तमाम चेयरमैन और तुम्हारा ये ईस्ट का जो है मुईद, सबके हिसाब किताबें हैं। इस वीडियो ब्रीफिंग में हम मज़ीद वीडियोस दिखाएंगे आपको और इनके चेहरे और हकीकतें हम आश्कार करेंगे, रिकॉर्ड में लाने के लिए, तारीख के रिकॉर्ड में लाने के लिए। ये आए थे बेगैरत अल्ताफ़ भाई को माइनस करने के लिए, महाजिर सियासत दफन करने के लिए, शोहदा कब्रिस्तान पे ताला लगाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर ताला लगा दिया है। बेगैरतों को अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया। तुम आज बैठ के चंद सीटें जो तुम्हें भीख में मिली हैं, जो तुमने गिड़गिड़ा के पैर पकड़ के बूट वालों के तुमने ली हैं, अब तुम भरम करा रहे हो कि जनाब पीटीआई की हुकूमत ने हमारे साथ ये कर दिया, पीटीआई की हुकूमत ने वो कर दिया, हम हुकूमत से बाहर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे एहतिजाज। तुमने क्या एहतिजाज किया बेगैर तो? 81 मावरा अदालत शहादतें, 400 से ज़ायद लापता साथी, हज़ारों जेलों में, उनके केसेस तक तुम नहीं लड़ रहे हो बेगैर तो। तुम क्या लोगे हुकूक? मरदमशुमारी हुई, कराची की आधी आबादी गायब कर दी गई, तुम बेगैरत चुप रहे। उसके बाद जो हल्काबंदियां हुई उसमें बेज़ाब्तगियां की गई, तुम बेगैरत चुप रहे। कराची का मैंडेट, महाजिरों का मैंडेट रियासती बर्बरियत ने छीन लिया, तुम बेगैरत चुप रहे। तुम तो बचा रहे, अबे तुम किसको बचा रहे थे? तुम अपने आप को बचा रहे थे बेगैर तो। तुमने अल्ताफ़ भाई को माइनस करने की, स्टैब्लिशमेंट की साजिश पे अमल करने की कोशिश की, तुम नाकाम हुए। 25 जुलाई को 2018 को वफा परस्तों ने बता दिया तारीखी बाइकआउट करके, और अब तुम नई कहानी कर रहे हो कि अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें तुम कवालियाँ कर लेने से या हलीम खिला देने से, दूसरे सेक्टरों से बुला के, इलाकों से बुला के तुम हाथ पैर जोड़ के, कभी बच्चों को जो है, यंगस्टर्स को, मिलेनियल्स को तुम टोपियाँ करा रहे हो कि हम आईटी की जॉब देंगे। जिनको जो एडहॉक मुलाजमीन केएमसी के, उनको आज तक तुमने परमानेंट नहीं किया, उनको बुला रहे हो, लोगों को टोपियाँ करा रहे हो कि हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे, कि आईटी की मिनिस्ट्री तुमने ले ली है, फलाना ले ली है, उसको टोपियाँ, उसको टोपियाँ। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे बेगैर तो। हाँ, शायद अपने रिश्तेदारों को जो तुम कर रहे हो, तो सारे मिले, ये सारे टोले, इनके घर देखें, इनकी ज़िंदगियों के स्टाइल देखें। और ये एक बात और सुन लेना तुम लोग बेगैर तो, तुमने जो अल्ताफ़ भाई के तहरीक के जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर तुम लोग ने कब्ज़ा किया ना। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, तू बेगैरत क्या बोलता फिर रहा है? तेरी मीटिंगें हो गई हैं, तेरी सेटिंगें हो गई हैं, तुझे तो ये नहीं पता तेरे दाएं कौन बैठा और बाएं कौन बैठा है, और तू बोल रहा है सेटिंग हो गई है। तू जिस घर में बैठा है ना बेगैरत इंसान, वो भी अल्ताफ़ भाई का और वो भी तहरीक की प्रॉपर्टी है।
और जिन प्रॉपर्टीज़ पे तुमने कब्ज़ा किया है वो तो हम तुमसे लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ये अल्ताफ़ भाई ने और तहरीक, ये सरमाया है तहरीक का, ये प्रॉपर्टी है अल्ताफ़ भाई की और तहरीक की। तुम ऐसे हज़म नहीं कर सकते। और जो प्रॉपर्टीज़ तुमने बेच के खाई हैं वो पैसे भी तुम्हारे हलक में हाथ डाल के हम निकाल के लेंगे, एक एक पैसा लेंगे। तुमने जो KKF को तबाह किया है, अल्ताफ़ भाई ने जो शोहदा असीर साथियों के लिए, जो मुस्तहिक़ीन हैं उनकी मदद के लिए तुमने जो KKF की प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, तुमने जो एम्बुलेंसेस बेची हैं और जो मज़ीद तुम कार्रवाइयाँ कर रहे हो ना, तुम क्या समझते हो कि तुम बच जाओगे? तुम क्या समझते हो जिन आकाओं से जाके जिन तुम बूट पॉलिश के जो बने हुए हो, तुम क्या समझते हो तुम बच जाओगे? एक एक पाई का हिसाब लेंगे और तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चाहे तुम अपने घरों के आगे जो तुमने बैठाए हुए ना, अबे वो तुम्हारे भी नहीं है बेगैरत। जिस तरह तुम एजेंसियों के लिए काम कर रहे हो वो भी किसी के लिए काम कर रहे हैं बेगैर। तो मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इनका असल चेहरा बार बार दिखाना होगा इन बेगैरतों का। ये शुरू में जो तस्वीर दिखाई थी वो बेगैरत बैठा हुआ है फैसल सब्जवारी। इसने जो बोला था कि मैं महाजन, ये बेगैरत किसी सिंधी की औलाद ही है। इसके दिखाया बोला मैं महाजन नहीं हूँ, बेगैरत का बच्चा ही है। वो दिखाएगा फ्लोर पे क्या कह रहा है ये फैसल सब्जवारी। के बाद कि आप मुहाजिर कैसे हो गए? मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं। मैंने तो सिंधी जबान पढ़ी है अपने निसाब में। मैं ठीक ठाक यहां गुफ्तगू समझता हूं, पढ़ पाता हूं, लेकिन मक्सी साहब निहायत माजरत के ये आपने देखा बोला मैं माजिर नहीं हूँ। ये हैं बेगैरत, ये हैं वो कौम के गद्दार। दूसरा वो फारूक सत्तार, छोटा चीतन। जब महाजिर माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे यादगार शोहदा पे वहाँ जाते हैं शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने, और वहाँ पर अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले वो दिलेर माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे अल्ताफ़ भाई के हक़ में नारे लगाते हैं, तो ये बेगैरत फारूक सत्तार क्या कहता है? तेरा हशर तेरा हशर क्या हो रहा है बेगैरत? तूने फारूक सत्तार अल्ताफ़ भाई का नाम MKM के आइन से निकाला था ना, उसी फ़रोग़ नसीम ने तुझे चूना लगाया ना बेगैरत इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरा नाम निकाल दिया, आज तेरी कुत्ते वाली हो गई है। ना तू घर का रहा ना घाट का रहा बेगैरत इंसान। वो दिखाएगा क्या कह रहा है ये बेगैरत फारूक सत्तार। जिस चीज़ का शक था वो हो गया। अल्ताफ़ हुसैन के नारे लग गए हैं, इसी चीज़ का शक था। और मुझे ये MQM के एक सरबराह ने बोला था कि इसका ये मसला होगा, डेफिनेटली होगा। अल्ताफ़ हुसैन का नाम अभी तक जुड़ा हुआ है मुत्तहिदा से और कराची के शहर से, और जितना आप मुहाजिर करेंगे उतना ये मसला होगा। ये हो गया। अब चक्कर ये है कि हमें क्लियरली बताया गया था कि हम पहले इन्हें खुद कूट लगाएंगे और फिर रेंजर्स के हवाले करेंगे, ये एक इनसाइडर ने बोला। मगर अभी तक ये चक्कर चल रहा है। उधर से फारूक सत्तार साहब उतर आए हैं, चल के अब ये अंदर जा रहे हैं, नारे लगे हुए, मीडिया इधर आ गया है। स्टंट है, मगर अल्ताफ़ हुसैन का नाम आप नहीं हटा सकते ऐसे। है मेरे साथ साहब, फिर से सवाल बनता है, सूबे का नारा लग गया और उधर बाहर
अल्ताफ साहब का नारा लग रहा था। Aren't you playing with fire? You're not playing with fire? 5-10 लोग 1000 से नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और हमने कहा था कि अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ के उन लोगों को खुद देंगे। कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल इनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और हमने कहा था कि अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ के उन लोगों को खुद देंगे। कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल इनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों वफा परस्तों, ये आपने देखा, ये फारूक सत्तार, ये उन्हीं दिनों की बात है सेम, कि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में और पिंडी में खादिम रिजवी जो है कब्ज़ा करके बैठा था, और यही रेंजर्स बेगैरत सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ऑर्डर जारी कर रही है। यहाँ इधर यादगार शोधा पे जहन में रखिएगा, यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी नहीं किया था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि ये जगह खाली कराओ, और वहाँ रेंजर्स को लाठियाँ दे के खड़ा किया था बेगैरतों ने। उनके लिए नहीं बोल रहा है कि ये शरपसंद हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा है कि हम खुद कुट लगा के हवाले करेंगे रेंजर्स के, उसकी मजम्मत नहीं कर रहा खादिम रिजवी की बेगैरत ये फारूक सत्तार। और फिर रेंजर्स ने क्या किया था और पुलिस ने क्या किया था, उन पाकबाज माओ बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे तक गिरफ्तार किए थे, इन्हीं बेगैरतों ने करवाए थे। मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा वो वीडियो दिखाएगा। ये कहाँ ले आ रहा है हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन में। गला दब रहा है यार। थोड़ा तारे को हटाओ। अरे बच्चों को तो छोड़ दो।
मेरा कोई डर नहीं, सिर्फ अल्लाह मेरा साथ है। क्या कर रहे हो मरियम? वीडियो करो। इसको डाल के गाजियाबाद ले ऊपर करें, पाँव ऊपर, मोबाइल ही आगे जा, पाँव ऊपर करें, पाँव उठे, आगे आगे करो, आगे ऊपर हो जाओ, बाजी आप कौन हैं? मैं पैरालाइज है, मेरे शॉप में भी सिर्फ चला यार ताबाई के चाहने वालों वफा परस्तों, हमारा कतन कहीं मकसद नहीं होता कि इन पाक बाज माओ बहनों के साथ इन्होंने जो सलूक किया इन बेगैरतों ने, वो करवाया है आईएसआई की ईमा पर, रेंजर्स की ईमा पर। कल अपने अल्फाज से तुम मुकरना नहीं, बेगैरतों, माफ़ी के दरवाजे तुम बेगैरतों के लिए बंद हो चुके हैं। अल्ताफ़ भाई ने वाज़ेह तौर पे कह दिया। और मैं बहैसियत कारकुन के, अल्ताफ़ भाई के, मैं कभी किसी की माफ़ी की दरख्वास्त लेके अल्ताफ़ भाई के पास नहीं जाऊंगा। ये वो पाकबाज माएँ बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जो अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले, इन्हीं माओ बहनों ने अल्ताफ़ भाई के कहने पर, अल्ताफ़ भाई की अपील पर तुम्हें असेंबली में भेजा था। और तुम जब तंजीमी जिम्मेदारियों पे थे तो अल्ताफ़ भाई की वजह से ये पाकबाज माएँ बहनें, बुज़ुर्ग और बच्चे तुम्हें इज्जत देते थे। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। बड़ा तुम बेगैरतो दिया जलाए रखना है। ये 14 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अल्ताफ़ भाई ने 25 जुलाई के जो इंतखाबात थे, जो फ़ौजी झल्लू इंतखाबात, उनके बायकॉट का ऐलान किया था। और अल्ताफ़ भाई जो ऐलान करते हैं, अगर उसमें कोई तब्दीली होती है या उसके अलावा कोई बात होती है तो वो भी सिर्फ अल्ताफ़ भाई कहते हैं। हम में से कोई भी उसके अलावा बात नहीं करेगा कोई। तो अल्ताफ़ भाई ने जब कहा कि बायकॉट, तो उसका मतलब है कि 25 जुलाई का भी बायकॉट, जो तारीखी बायकॉट किया वफा परस्तों ने, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों ने। और अब ये जो ज़िमनी में 2, 3, 4 जो भी सीटें हैं, जिसमें ये टोले और टोलियाँ फिर दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं आईएसआई के कहने पर, रेंजर्स के कहने पर, फ़ौज के कहने पर,
तो इस ज़िमनी इंतखाबात का भी बायकॉट है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्क्रीट ब्लॉक है। कोई अल्ताफ भाई का चाहने वाला वफा परस्त कोई भी वोट नहीं डालेगा इन बेगैरतों को, चाहिए कोई भी चोले बदल के आ जाएं। ये तुम हलीम की दावतें कर रहे हो, कव्वालियों के प्रोग्राम कर रहे हो, अभी तू घोड़ा गाड़ी निकाल रहा है, पता नहीं कौन सी रथ यात्रा निकाल रहा है तू बैठ के, अभी तुम एक नया टोपी कर रहे हो। वोट तुम्हें नहीं पड़ेगा। वो जिनको तुम बाहर से ले के आए थे, वो जब हैंडबिल बांट रहे हैं ना और आवाम गालियां दे रही है उनको, अल्ताफ भाई के चाहने वाले उनको लानतें दिखा रहे हैं, तो वो दोबारा अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। तुम क्या समझो तुम्हारे हैंडबिल्स बट रहे हैं क्या बगैर? तो अल्ताफ भाई के चाहने वालों वफा परस्तों, ये कोई भी चोला बदल के आए, इनको एक्सपोज करना है, फुल्ली एक्सपोज करना है, मजीद एक्सपोज करना है इन बेगैरतों को, इनको मजीद गालियां देनी है, इनके चेहरों पे लानतों के ठप्पे लगाने इन बेगैरतों के। ये अगर आते हैं 14 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं कि भाई ये वोट दे दो, फलाना कर दो, हम तो यूँ कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, ये बेगैरत है। इनका लाइफ स्टाइल देख लें ना, इनके कपड़े लत्ते देख लें, जिन गाड़ियों से ये बेगैरत उतरते हैं। जिस शहर के बच्चे महफूज नहीं हैं, इन बेगैरतों में से किसी एक को देखा है कि उन घरानों के पास गए हों कि जिनके बच्चों का अगवा किया जा रहा है, जिनको तशद्दुद करके उनके आज़ा काट के फेंका जा रहा है उनकी बॉडीज को? ये बेगैरत किसी एक घर पे गए? किसी की दाद रसी के लिए गए ये बेगैरत कि वहां पर आके वोट डालने की बात करें? बेगैरत ये बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, ये 4 बुनियादी मसाइल है ना। इधर तो तालीम और सेहत की बात नहीं हो रही है। अल्ताफ भाई ने जब तुम्हें भेजा था तो आवाम की खिदमत के लिए भेजा था, और तुम बेगैरत कमीशन कमाने के चक्कर में 200 फाइलें, 250 फाइलें दबा के तुम बैठे हो कि साइन नहीं करोगे, तुम्हारे कट नहीं मिल रहा है वहाँ पर। बगैर तो ये चेयरमैन हो डिस्ट्रिक्ट के या इनके साथ मिले हुए दीगर चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन जो खा रहे हैं, जिनको तुमने अपने साथ मिलाया हुआ है। तुम्हारा ये मेयर पैर पकड़े बैठा था बेगैरत अल्ताफ भाई के, तुझे इसलिए भेजा था बेगैरत इंसान वसीम अख्तर। और तू क्या तासुर दे रहा है? ये तुम्हारे जैसे जितने बेगैरत हैं दोगले, तुम तासुर दोगे अल्ताफ भाई का हाथ है तुम पर। अभी तो आवाम का हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंचेगा। जो तुमने हशर किया है शहर का, जो तुमने लावारिस छोड़ दिया है अपनी दानिश में समझकर। कराची शहर, सिंध के दीगर शहरी इलाके कोई लावारिस नहीं है, सब के सब अल्ताफ भाई के साथ हैं और अल्ताफ भाई उनके साथ हैं। तुम क्या समझते हो? तुम अपने कट्स ले रहे हो ना, लेते रहो अपने कमीशंस, एक एक पाई तुम्हारे हलक से निकालेंगे, हाथ डाल के निकालेंगे। ये नहीं, भूल में नहीं रहना तुम, और भाग भी नहीं सकोगे तुम। इस चक्कर में हो ना तुम, तुम्हारी वैसे लिस्टें तो चल रही हैं और एयरपोर्ट पे पता नहीं किस किस की लिस्टें पहुंचाई जा रही हैं, तो भाग नहीं सकोगे। अल्ताफ भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, इस वीडियो ब्रीफिंग में डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई भी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने नुकात बयान करें वीडियो ब्रीफिंग में। कासिम रज़ा भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम एहसान भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटियों, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान भाई ने मुहाजिर कौम के गद्दारों को, ज़मीर फ़रोशों को और एहसान फरामोशों को उनका मकरूह और घिनौना चेहरा दिखाया है। इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
मैं पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। अज़ीज़ तहरीकी साथियों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, उन्हें ना तो कोई खौफ होता है और ना कोई डर होता है। पाकिस्तान के करप्ट फ़ौजी जर्नलों ने, ISI ने और मुहाजिर कौम की अज़ली दुश्मन सियासी और मज़हबी जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर बाबाए मुहाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को सियासत से माइनस करने की नाकाम कोशिश की। इस घिनौनी और मकरूह कोशिश में मुहाजिर कौम के ज़मीर फरोश, एहसान फरामोश और मुहाजिर कौम के गद्दार भी बराबर के शरीक हैं। MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ 90 को बंद किया गया, सील किया गया, खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को सील किया गया, MP हॉस्टल को सील किया गया और MQM के तमाम दफातर या तो मिसमार कर दिए गए या बंद कर दिए गए। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का अपने आवाम, अपने कारकुनान से राब्ता ना हो सके, इस घिनौने मंसूबे के तहत अल्ताफ़ हुसैन भाई की तहरीर, तकरीर और तस्वीर को टेलीविज़न पर और अखबारात में नशर और शाया करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जुल्म और जबर का सिलसिला चलता रहा। हक परस्ती की आवाज़ को दबाने के लिए मावराए अदालत कत्ल किए जाते रहे। बेगुनाह साथियों को गिरफ्तार करके जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता रहा। हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में ठूंस दिया गया। उस वक्त एक सदा थी कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की कि तुमने फ़कीर मनश अल्ताफ़ हुसैन के घर पे ताला लगाया है। जालिमों, जाबिरों, फ़िरऔनों, नमरूदों और यजीदियों, बहुत जल्द तुम्हारी आमाज गाह पर भी ताला लगेगा। और आजकल जो पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल है, उसको देखते हुए कोई भी ज़ी शऊर आसानी से कह सकता है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की फ़रियादें रंग लेके आ रही हैं। आज मौजूदा सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की कि इन करप्ट फ़ौजी जर्नलों ने बहुत बड़ी मिकदार में अरबों रुपए की सरमायाकारी करके झरलो इलेक्शन करवाए, सिर्फ इसलिए कि इनका पपेट, इनकी कठपुतली इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज किया जा सके, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत की आड़ में बदतरीन डिक्टेटरशिप का सिलसिला चलता रहे और ये करप्ट फ़ौजी जर्नल अपनी अय्याशियों के मज़े लूटते रहे। अगर इनको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से इन करप्ट फ़ौजी जर्नलों को ज़र्रा बराबर हमदर्दी होती और ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहा होते, तो इतनी बड़ी सरमायाकारी, अरबों खरबों रुपए ज़ाया करके इलेक्शन के नाम पर, झरलो इलेक्शन के नाम पर, सिलेक्शन के नाम पर कौम के अरबों रुपए, कौमी ख़जाने के अरबों रुपए डुबो कर इमरान खान को लाने के बजाय ऐसे मुंतखब सेलेक्ट करवा देते। इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह हाल कर रहे हैं।
इन सारे घिनौने खेल में करप्ट फौजी जर्नलों की मुकम्मल शराकतदारी है। अजीज़ तहरीकी साथियों, मौजूदा हुकूमत के आज 50 दिन मुकम्मल हुए हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद इज़हार ख्याल करूं, इन पाकिस्तान के करप्ट फौजी जर्नलों ने, ISI ने, ये कोई पहली मर्तबा नहीं किया अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़, अल्ताफ़ भाई के ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो ज़ालिमाना इक़दाम किए। इसका सिलसिला जब से अल्ताफ़ भाई ने APMSA का क़याम अमल में लेकर आए हैं उसी दिन से जारी है। आज सूरत हाल ये है कि हक़ परस्ती की इस जिद्दोजहद की पादाश में क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का पूरा ख़ानदान दरबदर है। कोई कनाडा में मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई अमेरिका में मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई किसी दीगर ममालिक में मजदूरी कर रहा है, और पाकिस्तान में जो अल्ताफ़ भाई के ख़ानदान के अराकीन हैं वो इंतहाई कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हक़ परस्ती की इस जद्दोजहद में क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़ानदान की क़ुरबानियों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन बेगैरत ज़ालिम यजीदी फ़ौजियों ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को डराने और दबाने के लिए अल्ताफ़ भाई के बड़े भाई नासिर हुसैन भाई को और उनके 28 साल जवां साल बेटे आरिफ हुसैन भाई को गिरफ़्तार करने के बाद 3 रोज़ तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मावराए अदालत कत्ल कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से अल्ताफ़ भाई के अज़्म और हौसले को कमज़ोर किया जा सके, अल्ताफ़ भाई को डराया जा सके। हम सलाम तहसीन और सलाम अक़ीदत पेश करते हैं हज़रत नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरमा खुर्शीद बेगम रहमतुल्लाह अलैह को कि उनकी कोख से एक ऐसे पुरअज़्म, बहादुर, निडर, बेबाक बेटे क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जन्म लिया, जिनकी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम की हालत ज़ार को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान के 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को उनके जायज़ हुकूक दिलाना है। हक़ परस्ती की इस जद्दोजहद में अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 40 साल जद्दोजहद के दौरान अनगिनत कुर्बानियाँ दी। ना अपनी सेहत का ख्याल रखा, ना अपनी निजी ज़िंदगी का ख्याल रखा, ना अपनी खुशियों का ख्याल रखा। एक एक पल अल्ताफ़ भाई ने मुहाजिर कौम और उनकी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लगा दिया। आज भी पीराना साली के बावजूद, आज भी अनगिनत अलालत के बावजूद क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई बामुश्किल 2 घंटे सोते हैं और पूरा अरसा दिन रात कभी अमेरिका के साथियों से राब्ते में, कभी बरतानिया के साथियों से राब्ते में, कभी पाकिस्तान के साथियों से राब्ते में, कभी मिडिल ईस्ट के साथियों से राब्ते में, कभी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुनिया भर के साथियों से राब्ते में रहते हैं। क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई आज इतने सदमात के बावजूद अज़्म और हौसले की चट्टान बनकर दुश्मनों को ललकार रहे हैं। ये सिर्फ ताईद इलाही के बग़ैर है, मुमकिन ही नहीं हो सकता। और मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह ताला की ताईद और लाखों मुहाजिर आवाम की और मुहाजिर आवाम समेत मज़लूम आवाम की हिमायत अल्ताफ़ भाई के साथ है, दुनिया की कोई ताकत अल्ताफ़ भाई को सियासत से माइनस नहीं कर सकती। ना उन्हें डरा सकती है, ना दबा सकती है और ना झुका सकती है। अज़ीज़ तहरीकी साथियों, हुकूमत के 50 दिन बड़े बड़े दावे किए। किसी ने कह दिया 1 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी ने 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे बनाए। लेकिन अगर आप अगर नोट करें तो इन 50 दिनों में ये कठपुतली ज़ानी इमरान खान नियाज़ी, जिसको करप्ट फ़ौजी जर्नल अपना नुमाइंदा बनाकर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर लेकर आए हैं, इसने किसी एक शोबे में, चाहे वो इक़्तिसादियात का शोबा हो,
चाहे वो समाजियात का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, कोई भी एक शोबा उठा के देख लीजिए, किसी एक शोबे के हवाले से इसने कोई पॉलिसी नहीं दी है, अब तक कोई पॉलिसी नहीं है। सूरत हाल ये है कि हर शोबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आज के दिन की मिसाल लीजिए, आज डॉलर की कीमत 138 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का दीगर ममालिक के माशी सूरत हाल से एक तकाबली जायज़ा लें तो इंडिया में डॉलर की कीमत है इस वक्त 73 रुपये, 73 रुपीज़। अफ़गानिस्तान में डॉलर की कीमत 75 रुपीज़ है और बांग्लादेश में 84 रुपीज़ है। और पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जिन मुहिब वतन बंगालियों के लिए ये पाकिस्तान के करप्ट फौजी जर्नल कहा करते थे कि ये भूखे नंगे हैं, इनसे जान छुड़ाई जाए। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो इन करप्ट फौजी जर्नलों ने खुशी के शादियाने बजाए कि अच्छा हुआ पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बनने वाला हिस्सा हमसे अलग हो गया। आज वही भूखे नंगे, कमज़ोर, लागर, छोटे कद वाले बंगाली कौम ने इस कदर मुआशी तरक्की कर ली है कि आज डॉलर की कीमत बांग्लादेश में 84 रुपीज़ है और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 138 रुपये हो गई है आज के दिन। और ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं, ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि पाकिस्तान के पास गैर मुल्की कर्ज़ों की इक़साद देने के लिए पैसा नहीं है। तो इज़्ज़ु मन तशाह व तज़िल्लु मन तशाह, बाबा मुहाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और उनके लाखों चाहने वालों के दिल दुखाने वालों, याद रखो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अल्लाह। अज़ीज़ तहरीक के साथियों, इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है कि आज के दिन तक पाकिस्तान को, यानी इस PTI की हुकूमत के दौर में, इनकी गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि पाकिस्तान को 2800 अरब रुपए का खसारा हो चुका है। अब ये खसारा कैसे पूरा किया जाएगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों और बड़े बड़े दौलतमंदों पर टैक्स लगाए जाएंगे? नहीं, इसका निशाना भी पाकिस्तान के 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम बनेंगे जिन पर टैक्सों की भरमार की जाएगी। इसके अलावा इन 50 दिनों में क्या हुआ कि पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज़ों की जो तादाद है वो खरबों रुपए तक पहुंच चुकी है और तरक्याती स्कीमों के लिए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कोई रकम नहीं है। लेकिन हाँ, तरक्याती स्कीमों के लिए पाकिस्तान के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तालीम के शोबे में बजट, इजाफी बजट मुख्तस करने के लिए पाकिस्तान के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन इन करप्ट फौजी जर्नलों के लिए नई नई कारें लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे हैं। हज़ारों कारें ख़रीदी गई हैं अभी सिर्फ इन करप्ट फौजी जर्नलों के लिए। और आज ही की खबर कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के सबब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो चुकी है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 250 अरब रुपए जो हैं वो सरमायाकारों के डूब चुके हैं। अब ये सूरत हाल बरकरार रहेगी तो जितने गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रकम, अपनी सरमायाकारी जो है वो वापस लेंगे और जब ये वापस लेंगे तो महंगाई की शरह में और ज़्यादा इजाफा होगा और रुपए की कदर दिन ब दिन गिरती चली जाएगी और पाकिस्तान में रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से दूर हो जाएंगी, उनकी पहुँच से दूर होती चली जाएंगी। अब किया क्या है हुकूमत ने? होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे ठोस और अमली इक़दामात किए जाते कि जिससे पाकिस्तान की मईशत को कुछ थोड़ा बहुत सहारा मिलता, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ज़राई आमदनी पर टैक्स लगा देती तो शायद
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कुछ बेहतर होती, लेकिन इसके बजाय किया क्या? इस हुकूमत ने भी माजी के जालिम हुक्मरानों की तरह गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके इजाफों से, यानी जिनकी कीमतों में इजाफा करने से रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर शे की कीमत में इजाफा लाजमी है। आप पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, सब्ज़ी फलों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा। और बिजली, पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आएगा जिससे पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम बुरी तरह मुतासिर होंगे और इनका जीना तक मुश्किल हो जाएगा। ये है PTI की फ़ौज की लाई हुई इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत के 50 दिन के कारनामे। ये इमरान खान नियाज़ी, अभी दीगर साथी आपको तफसील से इसके बारे में बताएंगे कि ये कहता रहा है कि ये IMF से कर्ज़ा नहीं लेगा, कशकोल तोड़ देगा और भीख नहीं मांगेगा। अब ये IMF से रुजू कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड वालों से कर्ज़े के लिए रुजू कर रहे हैं। अगर हुकूमत IMF से कर्ज़ा लेने पर कामयाब हो जाती है और कर्ज़ा मिल जाता है तो हुकूमत को IMF की कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा। बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा, जो लोग इस वक्त बरसरे रोज़गार हैं शराइत रखी जाएंगी, सरप्लस अफराद को निकाला जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होगा और इन सारे असरात का ताल्लुक ना तो किसी जागीरदार पर पड़ेगा, न किसी वडेरे पे पड़ेगा, न किसी सरदार पे पड़ेगा, न किसी ख़वानीन पे पड़ेगा और न किसी बड़े बड़े दौलतमंद पर पड़ेगा। इस सारे हुकूमत के मनफी इक़दामात का, अवाम दुश्मन इक़दामात का अगर असर पड़ेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर पड़ेगा, जिसमें मुहाजिर भी शामिल हैं, पंजाबी भी शामिल हैं, सिंधी भी शामिल हैं, बलोची भी शामिल हैं, हज़ारवाल सराइकी भी शामिल है। इसमें किसी भी किस्म की नस्ली ज़बानी तफरीक नहीं होगी। जो गरीब तबका है, टैक्सों का बोझ उन्हीं के कंधों पर लादा जाएगा, उन्हीं का खून न छोड़ा जाएगा और गुर्बत और इफलास और महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि गुर्बत और इफलास की चक्की में पिसे हुए अफराद के पास खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज की इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वह ज़बानी जमा खर्च करने के बजाय आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, गरीब और मुतवस्सित तबके के 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मस्बत, अमली और ठोस इक़दाम करे। हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके सादगी के ऐलानात ना करे, बल्कि हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी के फ़िक्र फ़लसफ़े के तहत अमलियत पसंदी का मुज़ाहरा करे, ज़िंदगी के हर शोबे में किफ़ायत शारी इख्तियार करे। और ये जो हुकूमती वज़रा, मुशीरों और अरकान पार्लियामेंट की भी लाखों रुपए की जो तनख्वाहें बनाई गई हैं, ये किस बात की? इन्होंने किया क्या? इनका ऐसा क्या कारनामा है कि इनकी तनख्वाहें हर साल बढ़ती चली जाए और गरीब आवाम के सरों पर जो टैक्सों की भरमार पड़े? आखिर तुम लोगों को मरना नहीं है? मरकर अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? अगर जुल्म की चक्की में पिसे हुए ये आवाम यकजा होकर, मुत्तहिद होकर खड़े हो गए तो जालिमों, तुम्हें किसी कोने में भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। आवाम तुम्हारा ऐसा कड़ा एहतसाब करेंगे कि तुम्हारी नस्लें तक याद रखेंगी। अजीज तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और आने वाले दिनों में जो गंभीर और तशवीशनाक सूरत हाल जो हमें सामने नज़र आ रही है, इसके पेश नज़र हम आवाम से अपील करते हैं कि खुदारा जिस तरह मुमकिन हो
अपनी आमदनी में से कटौती करके पैसा जमा करके 1 माह का राशन अपने घरों में लाजमी जमा कर लें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जाए और इस कदर बढ़ती जाए कि गरीब आवाम आटा ख़रीदने से भी महरूम हो जाए। लिहाजा हमारी आवाम से अपील है कि वो अपनी आमदनी में से किसी भी तरीके से कटौती करके कम से कम 1 माह का राशन ज़रूर ज़ख़ीरा करके अपने पास रखें। और इसके साथ साथ हम मुखय्यर हज़रात से, अहले सरवत हज़रात से भी अपील करते हैं कि वो अपने दाएं बाएं देखें और जो उन्हें मुस्तहिक ख़ानदान नज़र आए, गरीब ख़ानदान नज़र आए, उनके घरों पर कम से कम 1 माह का राशन ज़रूर जमा करवा दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर अपना रहम व करम फरमाए और आने वाले तशवीशनाक दिनों से उन्हें महफूज फरमाए, उन्हें हर किस्म की आफात से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए बाबा कौम, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई। शुक्रिया कासिम भाई। मैं दरख्वास्त करूँगा रुकन राब्ता कमेटी सफ़ियान यूसुफ भाई से कि इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। सफ़ियान भाई। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाबा महाजिर कौम जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम हाजरीन, साथियों को, बुज़ुर्गों को, माओ बहनों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जिस तरह से अभी हमारे कासिम अली रज़ा भाई डिप्टी कन्वीनर, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पे एक नज़र डाली और उन्होंने एक तकाबली जायज़ा पेश किया कि क्या सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की है और इस ज़बू हाली पे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन तेज़ी से गिर रहे हैं। जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो तकरीबन इनकी जो रिज़र्व थे वो 16 अरब डॉलर तकरीबन थे, और वो अब कम होके 8 अरब डॉलर रह गए। जो हुकूमत के मैं इसके अंदर प्राइवेट बैंक के रिज़र्व्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट के रिज़र्व्स की बात कर रहा हूँ। ये सूरत हाल, इससे हो क्या रहा है? जिस तरह से हमारे कासिम अली रज़ा भाई ने आपको बताया कि इसके इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं कि इस वक्त चावल, दाल, रोटी से गरीब आदमी महरूम हो गया। गोश्त की बात तो हम छोड़ ही दें, हम सोने की बात तो छोड़ ही दें, इससे आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी महंगाई की जो सूरत हाल है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे जो असर पड़ रहा है, हमें ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, जिसकी वजह से जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ये अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में राशन जमा कर लें। अब ये इलेक्शन जो हुआ 25 जुलाई 2018 को, इसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने और ISI ने मिलके जिस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया, और आप बाखूबी जानते हैं जिस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया उसकी हरकतें किसी बंदर से कम नहीं है। हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न, जिससे हो क्या रहा है, पाकिस्तान एक बंद गली की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ जर्नलों की, जजेस की ख्वाहिशात, करप्ट जनरल जजेस की ख्वाहिशात की वजह से हो रहा है। उन्होंने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवा कर, आपको इससे पहले हमने एक वीडियो भी दिखाई थी, इससे पिछली वीडियो ब्रीफिंग में, कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं कि जजेस ने किस तरह से अहल लोगों को नाअहल करार दिया और
जो बैन आउटफिट्स थे, जो कलदम जमाते और उनके लोग थे, उनको किस तरह से अहल करार दिलवा के इलेक्शन जितवाया। कुछ लोग कशकोल तोड़ने की बातें करते थे। इलेक्शन पे से पहले कंटेनर पे चढ़ के वो क्या बातें करते थे। मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूँगा कि वो ज़रा वीडियो दिखाएं कि वो किस तरह से भड़के मारते थे कंटेनर पे चढ़ के। IMF से कर्जा लेगा, इमरान खान ने किया ये इनका फैसला हुआ। और अब ये सवाल है कि ये खुदकुशी कब और कहां कर रहे हैं, या फिर एक और यू टर्न है। ये जो इन्होंने इंतखाबी वादे, ये जो कंटेनर पे चढ़ के जिस तरह से इन्होंने ये बातें की कि पाकिस्तान को मैं यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा, किस तरह से ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ बुरा हाल किया और आज IMF के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अब सवाल ये है सारा कि ये खुदकुशी कब और कहाँ करें। अब जल्द से जल्द ये ऐलान कर दें ताकि आवाम को सुख का सांस मिले। अब ये बात समझ में नहीं आई हमारे कि एक तरफ ये IMF की तरफ जा रहे हैं और आवाम को टीवी पे बैठ के टॉयलेट्स का भाषण दे रहे हैं। हमने इनकी पिछली तकरीर सुनी, इन्होंने कहा कि CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप पे बिल्कुल साफ़ सुथरे टॉयलेट्स होंगे। यहाँ आवाम की इज़्ज़त नफ्स का मसला है। यहाँ आवाम को महंगाई के तूफ़ान की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ मुल्क को सिविल वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है। इन करप्ट जर्नल और जजेस की वजह से आवाम को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आज ये सियासतदानों का एहतसाब कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है, ये जजेस और जर्नल्स का एहतसाब कब होगा इन करप्ट। आज लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग में पड़े हैं अदालतों में, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। और हमारे माशाल्लाह बंदर जैसे जो सीजेपी हैं, वो क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया में आके भड़के लगा रहे हैं, वो किस तरह से वो भत्ते वसूल कर रहे हैं डैम के नाम पे। डैम ज़रूरत है बेशक, मगर भत्ते से नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी ईंट ही अगर टेढ़ी रखी जा रही है तो इमारत कभी। और इन्होंने जमा कितना किया अब तक? 4 अरब, जिसमें से 2 अरब के करीब जो है वो फौज ने दिया है। हमारा तो ये ख्याल है अगर ये फ़ौज की तनख्वाहें सारी उसमें शामिल कर दी जाएं तो ये 1400 अरब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। साल लगेगा, 1 साल के लिए जो है वो आर्मी रोज़ा रख ले, मगर ये हो नहीं सकता। करप्शन की फ़ौज में जो सूरत हाल है उसका एक नज़ारा ये देखिए कि मुल्क किस गहराई की तरफ जा रहा है, कर्जों में जकड़ा जा रहा है। और हमारे ये जर्नल्स स्टाफ कार्स खरीद रहे हैं, 2550 स्टाफ कार्स। इसका नोटिफिकेशन हमारे इंजीनियर साथी दिखाएं, ज़रा इसको क्लियर करके करीब से जूम करें। ये है 2550 कीमती कारें। एक तरफ इमरान खान ढोंग रचा रहे हैं, कारें नीलाम कर रहे हैं, 23 करोड़ का इश्तिहार देते हैं भैंसों के लिए और 23 लाख की भैंसें बिकती हैं। और ये कारों की कीमत देखिए, 4057
मिलियन, हजार भी नहीं, लाख भी नहीं, मिलियंस की ये गाड़ियां हैं। आवाम को महंगाई का एक और टीका लगाया जा रहा है। देखें इस नोटिफिकेशन को अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये समरी 2014 में फ्लोट की गई थी और इस समरी को अप्रूव किया गया है कल, जिसमें आवाम को टीका लगाया जा रहा है तकरीबन 4057 मिलियन का। ये आवाम महंगाई बढ़ा के गरीब आवाम की से दाल चावल रोटी छीन के उनसे ये जर्नल्स अपनी स्टाफ कार्स में घूमेंगे, होंडा की, वो भी होंडा की कार है। होंडा की कारें तो इसका मतलब अकॉर्ड और सिविक से तो ये कम होंगी नहीं, नई कारें। वो भी अपने जान पहचान के बंदे को, जो शिराजी कंपनी है, इसका भी कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा कि ये कौन है। उसकी वजह ये है कि ये जर्नल्स जब काम करते हैं, चाहे कियानी हो, कियानी के भाई डीएचए के उसके अंदर इन्वॉल्व, डीएचए के प्लॉटों की बंदर बाट में कियानी के भाई इन्वॉल्व, रिजवान अख्तर हो, रिजवान अख्तर के भाई अपने भाई के साथ मिलके पीआईए का पूरा जहाज डकार गए, कोई लेना इनसे। और अफलातून फरोग नसीम कहते हैं जजेस और जर्नल का इत्तेसाब नहीं होगा इमरान खान के साथ मिलकर। ये सब एक ही प्याले के कट्टा हैं, जो हम प्याला हम न वो हैं कि तुम भी खाओ और हमें भी खाने दो, अपनी वजारतें बचाओ और दूसरों की वजारतों, दूसरों के जो दाल रोटी है वो छीन लो। ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। मुल्क में सीएनजी 113 रुपए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 113 रुपए पर केजी सीएनजी ये मुल्क में दे रहे हैं। और अभी सर्दियां आने वाली हैं, गैस की शॉर्टेज होगी, गरीब आदमी कारोबार करने से भी जाएगा। ये इस वक्त करप्शन की सूरत हाल है मुल्क में, जजेस की, जर्नल्स की, जर्नलिस्ट की। मैं अपने इंजीनियर साथी से कहता हूं कि वो एक रिपोर्ट आई थी जर्नलिस्ट की, वो ज़रा दिखा दें वो तस्वीर जिसमें उनकी जर्नलिस्ट, करप्ट जर्नलिस्ट की, मैं ईमानदार जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो हक और सच लिख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ये टीवी पे एंकर बने बैठे नौ दौलतिये, ज़रा उनकी करप्शन की दास्तान तो चला दें। ये देखिए सना बुचा, सिर्फ और सिर्फ 83 लाख जो है इन्होंने इनको मिले और 10 मरला का एक प्लॉट है, बस और कुछ नहीं। यही करप्शन है। और भी और मज़ीद ये मेहर बुखारी पेरोल पे काम करती हैं, कुछ नहीं, बस 50 लाख और एक कनाल का जो है इनका इस्लामाबाद में जो है वो प्लॉट है, जो कि जिसकी कीमत ही माशाल्लाह होती है इस्लामाबाद में प्लॉट की। ये सोहेल वड़ाई साहब कुछ नहीं, बस 15 लाख वो ये लिए इन्होंने अलग से, और उसके बाद इनका जो है वो प्लॉट हैं। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी चीज़ें किसके कहने पे प्रोवाइड की जाती हैं इनको? ये हमारे माशाल्लाह जो ये हैं मज़हर अब्बास साहब, बस कुछ नहीं, थोड़ी सी करप्शन है। मैं ये कहूँगा ये तो सिर्फ चंद बड़े नाम थे। इंजीनियर साथी से कि हम आ जाए अपनी ब्रीफिंग पे, ये चंद नाम, बड़े नाम जिनकी करप्शन जो लेके पेरोल पे हैं आईएसआई के, और बैठ के भड़के लगाते हैं कि ये फलाना धमाका,
आवाम बखूबी वाकिफ़ है कि ये गठजोड़ जो बनाया है ISPR ने जजेस, जर्नल और जर्नलिस्ट का, करप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ईमानदार लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करप्ट की बात कर रहा हूं। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि अवाम का एतबार ख़त्म हो रहा है और अवाम महंगाई के शदीद तूफान की तरफ जा रहे हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ये हमें बारहा बता रहे हैं कि इससे मुल्क का कितना नुकसान होगा। दहशतगर्दी जो इस मुल्क में बढ़ रही है, इस जर्नलिस्ट की करप्शन बताने का मकसद ये था कि ये किस तरह से जो अगवा, बराए तावान, डकैतियों, चोरी की वारदातों, स्ट्रीट क्राइम, रोज़मर्रा की टारगेट किलिंग पे किस तरह से ये पर्दा डाल रहे हैं। ये न्यूज़ें अब नहीं आ रही, हमें ये न्यूज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं कि किस तरह से अहले तशी भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, किस तरह से सियासी कारकुनों को उठा के ले जाया जा रहा है, उनके घरों से लापता किया जा रहा है, किस तरह से करप्ट जर्नल्स अपनी दौलत बचाने के लिए इस मुल्क को तबाही के दाने पे ले जा रहे हैं। हमें देखना होगा कि हम इन करप्ट जर्नल, जजेस और जर्नलिस्ट का शिकार बने या कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हक परस्ती का परचम बुलंद करें, या वो हम 9-0 का ताला खोलें या हम पाकिस्तान पे ताला लगाएं। ये वक्त बताएगा। मैं अपनी वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ। बहुत शुक्रिया सफ़ियान भाई। इस वीडियो ब्रीफिंग के अख्तिताम पर एक दो अहम नुकात में बयान करके फिर अल्ताफ भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई और ये जो फ़ौज और ISI कर रही है अल्ताफ भाई के ख़िलाफ़ साजिशें, MQM के ख़िलाफ़ साजिशें, ये सारी एनर्जीज़ इनकी उधर ही लगी हुई हैं। इस ISI और फ़ौज ने या तो ख़ुदकुशी वाले वज़ीर आज़म पैदा किए हैं या फिर ख़ुदकुश बम्बार पैदा किए हैं। इन्होंने कोई पॉजिटिव, जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वो है फ्यूडल सिस्टम। दुनिया में जितने ममालिक तरक्की करते हुए नज़र आएंगे उनमें दो बातें नहीं होंगी। नंबर 1, उसमें फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, और नंबर 2, उसमें उस मुल्क में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही यही है डे 1 से, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, कि फ्यूडल सिस्टम नहीं ख़त्म किया गया और फ़ौज के मकरू किरदार को और अमल दखल को ख़त्म नहीं किया गया। ये डे 1 से जारी हो सारी है। अगर तुम पाकिस्तान बचाना चाहते हो तो तुमको फ्यूडल सिस्टम और ये स्ट्रैटोक्रेसी जो है ये ख़त्म करनी होगी पाकिस्तान से। तुमने अल्ताफ भाई के घर पे ताला लगाया है, तुमने दरअसल पाकिस्तान पर ताला लगाया। आज जो स्टॉक एक्सचेंज की बात कासिम भाई ने की, सफ़ियान भाई ने की, ये अजीब मेंटालिटी के लोग हैं। इन्होंने ये सबक, इनको जब लितरॉल होती है इनको चितर पड़ते हैं ना, पहले भी माजी में जो आता था वो तहस नहस करता हुआ जाता था, वहाँ जाके रुकता था पानीपत के मैदान में।
ये तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें पेश करते थे थालियों में डाल के, इन्होंने नहीं रोका। और बातें ये करते हैं, भड़के ऐसी मारते हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। आज पूरे मुल्क का दिवालिया निकल गया। इनकी मेंटालिटी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो उस मुल्क का जो माशी इंजन होता है, जो इकोनॉमिक हब होता है, उसके नाम से मंसूब होती हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, तो चाहे लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उस मुल्क के या मुमलिकत के वो फेडरल कैपिटल हो या उस मुल्क के नाम से मंसूब हो। इसमें ये दुनिया के जितने बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो मुल्क के किसी भी मुल्क के नाम से मंसूब नहीं है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता था, माना जाता था। ये इतने बेगैरत हैं, इन्होंने बोला इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाओ। पहले तो पट्टा यहीं बैठा दिया पाकिस्तान का नाम लगा के तुमने। कराची बदनाम नहीं है, बदनाम तुम्हारा मुल्क के नाम है पाकिस्तान, जो तुमने बदनाम किया हुआ पूरी दुनिया में। उसका पट्टा जो बैठाया, अभी सारा कासिम भाई ने तफसील से बताया और सफियान भाई ने कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कहाँ पर ले आए। तो जब तक इस फ्यूडल सिस्टम को और इस फ़ौज की अमल दखल को, उसकी बदमाशियों को नहीं रोकोगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। जब तक तुम 9-0 का ताला नहीं खोलोगे, ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, मैंने वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम पर ये बात कहना चाहूँगा। मैं आगाज़ में हमने जो वीडियोस दिखाई, जो हक़ाइक़ बयान किए, उनको ख़ुद भी देखिएगा और अल्ताफ़ भाई के तमाम चाहने वाले जिन तक ये वीडियो ब्रीफिंग अगर किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाए तो उनसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वो हक़ाइक़ हैं जो अल्ताफ़ भाई गुज़िश्ता 40 बरसों से बताते रहे हैं और अल्ताफ़ भाई वॉर्न करते रहे। ये टोले टोलियाँ तुमने बना ली है फ़ौजियों, ISI वालों, तुम समझ रहे हो कि तुम जो है पाकिस्तान बचा लोगे। पाकिस्तान तुमने तो बचाया नहीं था। 16 दिसंबर 1971 को तुमने ही तोड़ा था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि याद रखना तुम कि अगर तुमने अल्ताफ़ भाई की बात और अल्ताफ़ भाई की मुत्तहिदा की बात तुमने नहीं मानी तो फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा की बात माननी पड़ेगी। ये क्लियर मैसेज हम आपको दे रहे हैं। अगर तुमने लेना है और समझना है और उस पर अमल करना है, अल्ताफ़ भाई जैसा रहबर और रहनुमा उस पूरे ख़ित्ते और रीजन में क्या, इस पूरी दुनिया में नहीं है। और सिर्फ अल्ताफ़ भाई तुम्हारे पाकिस्तान को बचा सकते हैं, अगर तुम बचाना चाहते हो तो। क्योंकि पहले भी 71 में तुमने ही तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा था, हमने तो बनाया था पाकिस्तान। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान तुमने तोड़ा था, और अभी भी टूटेगा जब तो वो भी तुम ही तोड़ोगे। हमने तुम्हें फार्मूला बता दिया, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है पाकिस्तान को बचाने का सिवाय अल्ताफ़ भाई के पास। और ये जितने टोले टोलियाँ हैं, तुमने बहुत अय्याशियाँ कर ली हैं। नाउ द काउंट डाउन इज़ ऑन। उसने एंकर ने बोला था ना, पूछा था ना छोटे जीतन से, फारूक सत्तार से, आर्ट यू प्लेइंग विद फायर? उसका सीधा सा जवाब है येस यू आर प्लेइंग विद फायर। अल्ताफ़ भाई की तालीम और तरबियत ऐसी है कि वफा परस्त और अवाम अभी चुप बैठे हैं। लिहाजा तुम ये जो कमाई के धंधे कर रहे हो और बदमाशियाँ कर रहे हो, और ISI और रेंजर्स के कहने पर उनके
आशीर्वाद से कर रहे हो, ये दिन तुम्हारे ज़्यादा नहीं चलेंगे। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपनी आँखों से देखेंगे। हम सब अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले अपनी आँखों से देखेंगे इनका अंजाम, मकाफ़ात अमल जो होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनके साथ, वो आप और हम सब अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तुम ये जो मुलाकातें कर रहे हो और बड़ी तुम्हें तसल्लियाँ मिल रही हैं, अब तुमसे बड़े बड़े जुगादरी आगे चले गए, बड़े बड़े भाषणबाज आके माजी में आगे चले गए। इस फ़ौज ने या ISI ने क्या असर किया उनका, वो याद रखो तुम। मकाफ़ात अमल तारीख़ इंसान की रिवायत है। कब तलक करोगे फराम नावक, हम भी देखेंगे। लिहाजा तुम अगर सुधर नहीं सकते, क्योंकि माफ़ी तो नहीं है, ये बात जहन में रखना। जो तुम टोपियां करा रहे हो ना कि भाई हम माफ़ी मांग लेंगे, हम पैर पकड़ लेंगे और हम यूँ बचा रहे हैं, हम मुँह बचा रहे हैं, माफ़ी तो है ही नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ कि तुमने अल्ताफ़ भाई और MQM और KKF और आवाम का जो तुमने पैसा खाया है ना, तुम्हें हम हज़म नहीं करने देंगे, न तुम्हें निकलने देंगे। तुम्हारे हलक में हाथ डाल के पैसे निकालेंगे, एक एक पाई निकालेंगे बगैर। तो चाहे तुम बहादराबाद टोले से ताल्लुक़ रखते हो या कमालू कुत्ते के टोले से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वाला वफ़ा परस्तो, बहुत जल्द अल्ताफ़ हुसैन भाई आपसे, हमसे, कौम से, पूरी महाजिर कौम से, वफ़ा परस्तों से ख़िताब करेंगे। इंतहाई अहम और तारीख़ी ख़िताब होगा, क्योंकि अभी जो परसों तारीख़ी ख़िताब हुआ अल्ताफ़ भाई का, लाखों की तादाद में वो ख़िताब देखा गया है। इनकी हवा शंट है इस ISI की, इस्टेब्लिशमेंट की, और उनके बनाए हुए टोलों की। लिहाजा उस अहम और तारीख़ी ख़िताब को ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द उसका ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन होगा और किस वक्त होगा, उसको ज़रूर देखिएगा और सबको शेयर करिएगा उस किताब को। इंतहाई अहम और तारीख़ी ख़िताब इंशाअल्लाह आप और हम सब देखेंगे और सुनेंगे। लिहाजा वफ़ा परस्तो, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों, अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। जी अल्ताफ़ हुसैन भाई, जी महाजिर, सदा जिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।
एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीं और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं।